अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ, फिट फाट हूँ। जी जनाब, गला बहुत ख़राब है। आप मेरे गले से अंदाज़ा लगा सकते हैं, मुझे बड़ा ज़ोर लगा के बोलना पड़ रहा है क्योंकि मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही। और अगर आज भी मैंने वॉइस ओवर ना की, एडिटिंग वगैरह ना की होती तो ये व्लॉग आप तक पता नहीं कब, शायद अगले साल पहुंचना था। एक्चुअली ये व्लॉग मैंने सारे जो है अब आएंगे आगे, वो मैंने जनवरी में बना के रखे हुए हैं, 3-4 हैं। तो बस एडिटिंग करने का और उन्हें अपलोड करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो बस अभी सोचा, मैंने कहा कि अभी बैठी हुई हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ज़रा बिस्तर मल के बैठी हुई हूँ। तो मैंने सोचा यही सही टाइम है एडिटिंग करने का और वॉइस ओवर वगैरह कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे हम लोग एम्पोरियम मॉल आए हुए थे क्योंकि मुझे कुछ वेस्टर्न कपड़े चाहिए थे। मैंने कहा चले यहाँ चल के देख लेते हैं, अगर कुछ अच्छा मज़ेदार मिला तो ख़रीद लेंगे। लेकिन कहाँ, जाहिर सी बात है पाकिस्तान में वेस्टर्न कपड़ा इतना अच्छा मज़ेदार नहीं मिलता है। यहाँ हालांकि मैंगो भी है और भी बाकी कुछ ब्रांड्स हैं, लेकिन उसके बावजूद यानी पता नहीं क्यों मुझे पसंद नहीं आते। फिर फिटिंग वगैरह और ये सारा फिट नहीं बैठते, सूट नहीं करती चीज़ें। यानी वेस्टर्न कपड़ों में मैं काफ़ी चूज़ी सी हूँ। मैं सारे वेस्टर्न नहीं पहन सकती एक जैसे, यानी किसी में भी घुस जाऊँ और फिट आ जाऊँगी या मुझ पे सूट कर जाएंगे, नहीं। यानी बड़ा देख समझ के मुझे पहनने पड़ते हैं अपने वजूद के हिसाब से। ये ना ऑकवर्ड लगे पहना हुआ सब कुछ। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि जब आपने वेट गेन किया हुआ है तो कोशिश करें शलवार कमीज़ें प्यारी सी पहने और अच्छे दिखें। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, अभी मैंने ये कुछ कपड़े ट्राई किए हैं लेकिन बिल्कुल भी सूट नहीं किए, बिल्कुल भी फिट नहीं बैठे, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। तो बस फिर मैंने उतार दी और वहीं रख दी और मैंने कहा नहीं छोड़े, गोला मारो इनू, इथों निकलो तो शलवारा कमीज़ां पाओ तो इंजॉय करो ਜਦੋਂ तक कि दोबारा तुसी वेट लूज़ ना कर लो। या फिर हाँ, पिछले 1-1.5 साल से मैं दुबई भी नहीं गई, यानी तो नहीं तो वहीं से ले लेती थी, कहीं ना कहीं से अच्छे मिल जाते हैं, ज़ारा के या बाकी कोई भी ब्रांड हो तो आपके साइज़ की अच्छी फिटिंग में मिल जाती हैं, यानी जो आप पे फिट बैठते हैं, सूट करते हैं, वैसे ड्रेसेस वगैरह मिल जाते हैं। हाँ, खाड़ी के कोट सेट वगैरह अच्छे मिल जाते हैं अक्सर। तो मैंने कहा चलें खाड़ी चल के भी पता कर लेते हैं कि अगर यहाँ से कुछ मिल जाए, लेकिन वही बात है कि नहीं, कुछ ख़ास नहीं मिले। तो बस फिर मैं वहाँ से देखते दिखाते एम्पोरियम मॉल से भी हम लोगों ने सोचा कि चले निकलते हैं, यहाँ से भी छुट्टी करते हैं। तो जो है प्लान वेस्टर्न कपड़े पहनने का, उसको मैं अभी जो है पोस्टपोन कर देती हूँ। रफ़ा दफ़ा कर दिए ना। तो चल के थोड़ी सेहत और बनाए और मैगनम खाते हैं। तो खैर मैंने तो नहीं खाई थी क्योंकि मेरा कुछ मीठा खाने को दिल नहीं चाह रहा था। एनी और उसके जीजा जी को ज़रा मीठा चाहिए था, तो उन्होंने दोनों ने खाई थी। हाँ, मैंने इन लोगों से ज़रा चेक कर ली थी, बाइट वगैरह ले लिए थे। मैंने कहा ये अकेले अकेले क्यों खाएं। अच्छा जी, ये जो आइसक्रीम है जिस पे वाइट चॉकलेट टॉपिंग हो रही है, ये हसनैन की थी और मुझे वाइट चॉकलेट इतनी ख़ास पसंद नहीं है। तो खैर फिर भी मैंने छोड़ी नहीं, मैंने फिर भी ट्राई की है। और ये जो है ये मेरी और रैनी की फेवरेट है, टॉपिंग फुल कोकोनट वगैरह डाल के अच्छी मज़ेदार सी और नट्स वगैरह डाल के हम लोगों ने बनवाई थी। तो हाँ, एनी के साथ फिर मैंने 2-4 बाइट ले लिए थे। जबकि मैंने कहा था मैंने नहीं खानी। तो खैर फिर भी मैंने एनी के साथ शेयर कर ली थी ये आइसक्रीम। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने आइसक्रीम वगैरह इंजॉय की। तो वाह, इतनी बड़ी आइसक्रीम थी, मुँह ही नहीं खुल रहा था। तो खैर फिर भी मैं नहीं छड़ी, डोंट वरी। अच्छा, हालांकि मुझे वाइट चॉकलेट वाली आइसक्रीम बिल्कुल भी यानी पसंद नहीं है। तो लेकिन हस्बैंड साहब नाराज़ हो रहे थे कि नहीं तुम मेरे साथ शेयर क्यों नहीं कर रही हो, तुम मेरी आइसक्रीम भी खाओ। तो मैंने कहा जी जनाब ले आए, उसका भी बाइट ले लेते हैं मजबूर। तो खैर मैंने दोनों की आइसक्रीम खा ली, नाना करते करते भी। तो बस फिर हम लोगों ने वहाँ इंजॉय किया आइसक्रीम को और चुप करके सिर सुट गए, असी मॉल तो बाहर आ गए क्योंकि सानू कुछ पसंद नहीं आया, मिला भी नहीं। और वैसे भी मॉल बंद हो रहा था, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो मॉल से निकलते हैं और बाहर से ही कहीं से कुछ खाना पीना ले लेते हैं। केएफसी को दिल चाह रहा था मेरा, तो हम लोगों ने फिर बस रास्ते से ही केएफसी वगैरह पकड़ा। और घर जाके वो फ्राइज़ बहुत फ्रेश फ्रेश थे, मज़ेदार मसाले वाले, तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कैसे घर जाते जाते जो है ना वैसे ही ख़राब हो जाने, सॉफ्ट हो जाते, सौगे हो जाते। तो मैंने कहा चलो रास्ते में इसको खा लेते हैं।
तो बस फिर होना क्या था, जाहिर सी बात है हम लोग बाहर निकलें और आपकी बहन को जीजा जी फूल ना पहनाए, हो ही नहीं सकता अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर इन्होंने फिर मेरे लिए फूल ले लिए। यकीन करें मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही गला ख़राब होने की वजह से, और पीछे से मेरा और शाजिया की बातें बंद नहीं हो रही हैं। बार बार उन्हें भी कहना पड़ रहा है कि खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। खैर यहाँ से फिर हम लोग सीधा इधर बहन की तरफ ही आ गए थे। मैं यहीं रात रुकी थी, तो यहीं हम लोगों ने फिर बच्चों के साथ KFC इंजॉय किया। तो ले जनाब ये है अब दूसरा दिन, दूसरी शाम। तो हम लोग निकले थे शाम को मार्केट के लिए, क्योंकि मुझे कुछ काम भी था। वैसे कुछ ख़ास काम नहीं था, खाने पीने ही मैं निकली थी, साफ सी बात है बस मुझे नबीला पे जाना था, थोड़ा हेयर डाई वगैरह करवाना था। आपको पता है मेरे रूट्स आ जाते हैं मजबूरन, तो मुझे फिर जाना ही पड़ता है। तो बस फिर हम लोगों ने एम ब्लॉक सबसे पहला स्टॉप, अब बस आपने गिनते जाना है पैंताली ने की खादा तो किदा किदा खादा, मैंने कोई हिसाब ही नहीं है तो पहला स्टॉप जो था वो एम ब्लॉक में था। वहाँ पे हम लोगों ने जो है जूस पिए किन्नू के, और उसके बाद फिर जूस पीने के बाद हम वहाँ से निकले और सीधा लिबर्टिया में मालम रोड की तरफ गए। वहाँ नबीला पहुँचे। आपके ब्लॉग श्लॉग में मैं आता हूँ नहीं, नहीं आ पाते, कोई भी ब्लॉग में नहीं आया। आपने देखे सारे हाँ, हैं? तो वो जो बालों वाला किया था हमने लास्ट, रेड वाला अभी एक छोटी सी वीडियो आई, मेरी नहीं आई थी। नहीं वो आप इंस्टाग्राम देखते हो, हाँ, ये यूट्यूब है। हाँ ओके। उसमें आप हो पूरे हो। जैम को भी फेमस करवा दो। हाँ इसकी गूगल पे वैसे भी बहुत वीडियोस हैं। अच्छा, हाँ जैम। याद है वो पठान फैमिली जो आई थी, जो मेरी वीडियो बना रहे थे। अच्छा नहीं। बहुत वीडियोस बनाई इसकी हाँ किस चीज़ की? गूगल पे डालने के लिए। वो फिर हमने उनसे डिलीट करवाई। एंटरटेनमेंट का भंडार। अच्छा हाँ उसके जी जनाब, यहाँ पे मैं वेट कर रही थी, कलर लग चुका था, अप्लाई हो चुका था हेयर डाई, तो बस अपना वेट कर रही थी कॉफ़ी पीते पीते। वैसे इनकी कॉफ़ी बहुत ही मज़ेदार होती है, बहुत सही अच्छी स्ट्रॉन्ग बनाई होती है, बहुत टेस्टी कॉफ़ी बनाते हैं। तो खैर मैंने कॉफ़ी इंजॉय की, उसके बाद हेड वॉश करवाया। हेड वॉश करवाने के बाद अच्छा सा ब्लो ड्राई किया सागर ने। तो जो भी कोई अगर जाए नबीला पे तो सागर से काम करवाया करे, सागर बहुत अच्छा यानी ब्लो ड्राई भी करता है, और हेयर डाई वगैरह हाइलाइट्स वगैरह सब बहुत ज़बरदस्त करता होता है। यहाँ पे फिर मैं थोड़ा सा तैयार श्यार हो रही थी, क्योंकि मुझे पता था हस्बैंड सब साथ हैं, तो हम लोग कहीं बाहर ऐसे खाने पीने के लिए निकलेंगे। इसलिए मैंने कहा थोड़ी सी बूथी भी लश्का लूँ, बाल तो लश्कवा लिए ताकि मेरे शोहर को खुशी हो कि जो पैसा लगा के आई हूँ वो थोड़ा वर्थेड है, अच्छी लग रही है, अच्छी दिख रही है तो इसी चक्कर में मैंने थोड़ी सी लाली लिपस्टिक लगा ली, लाइनर और हल्की सी लिपस्टिक लगा ली। मैंने कहा चले थोड़े से हसीन ही लग जाएं। तो बस फिर जनाब यहाँ से हम लोग निकल रही थी मैं नबीला से। तो अब हम यहाँ से जो है सीधा लिबर्टी की तरफ जाएंगे। लिबर्टी जाके मुझे आज मेरा प्लान था कि मुझे स्ट्रीट फूड खाना है सारा। काफ़ी दिनों से मेरा दिल चाह रहा था, इस बार सर्दियों में ज़्यादा मार्केट आना जाना हुआ ही नहीं, तो यानी मैंने फिर लिबर्टी की जो है पिंक टी, समोसे, चाट वगैरह नहीं खाए थे सर्दियों में तो इसलिए फिर मैंने कहा नहीं जी अभी हम निकलेंगे तो इस बार स्ट्रीट फूड खाएंगे। मेरे बचपन का प्यार है एक्चुअली स्ट्रीट फूड, तो मैं आज आप लोगों को अपने बचपन के प्यार से मिलवाने वाली हूँ। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको अपनी मोहब्बत से मिलाने वाली हूँ, यानी समोसे पकोड़े और की हाँ दही भल्ले मेरे बचपन का प्यार है भाई। मैं बहुत दही बड़े वगैरह खाती थी। एनी शुरू से ही अपनी पॉकेट मनी की अच्छी चीज़ें मंगा के खाती थी, हेल्दी फ्रूट्स हो गए और इस तरह की चीज़ें, यानी जूसेस वगैरह पीना प्रेफर करती थी। और मैं शुरू से ही दही भल्ले मंगा लेने हैं, समोसे मंगा लेने हैं, रोल, इस तरह की चीज़ें खाती होती थी। तो खैर मेरी आवाज़ बहुत स्लो लग रही होगी, मेरा गला शदीद ख़राब है, मैं बता नहीं सकती, फुल छिला पड़ा है गला। यहाँ पे हम लोगों ने ये शकरकंदी चाहते ही ट्राई की थी। ये एनी और उसके जीजा जी की फेवरेट तरीन है भाई।
तो हम लोगों ने फिर ये खाई। वैसे पर्सनली ये अंकल की शकरकंदी थी भी बहुत मीठी, और वो अपनी स्टोरीज़ वगैरह मुझे बता रहे थे कि ये साहिर लोधी के शो पे भी गया हुआ है, साहिर लोधी भी इनके पास आके ही शकरकंदी वगैरह खाता है, और काफ़ी सारे एक्टर वगैरह आते हैं इसके पास जो आके इसकी शकरकंदी खाते हैं। और ये पीटीवी भी गया था साहिर लोधी के शो में, और पता नहीं क्या क्या स्टोरीज़ बता रहे थे। तो खैर मैं सुनती रही अंकल की स्टोरियाँ, अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलें अच्छी बात है, कहीं बुज़ुर्गों के पास भी खड़ा होना चाहिए। तो बस इसी तरह पहला जो स्टॉप हमारा शकरकंदी पे हुआ था, और मौसम बहुत ही हसीन सुहाना था, मज़ेदार था। बस जनाब, बस इन्हें तो कह लें बहाना चाहिए लाडियाँ करने के लिए। सच बोलूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है, ऐसे ही थोड़ा बहुत लाड प्यार होना चाहिए ना। खैर ये लाडियाँ करते करते कितनी बार इसे लाड भी लेने फिर सही हो जाने। पर मुझे पता है कि इनके जाने के बाद ये सब मैं कितना मिस करने वाली हूँ, बहुत मिस करने वाली हूँ, मुझे पता है। तो जब पास होते हैं, जब हर वक्त मेरे गाल खींचते रहते हैं, मुझे खिंच चढ़ती है, चिढ़ चढ़ती है, कहती क्या मसला है आपके साथ। सच बोलूँ तो ये जो मेरे व्लॉग यानी टाइम पे नहीं आ पाते ना, या इतने एडिटिंग के लिए पड़े हुए हैं, तो ये सारे कसूरवार यही हैं, इनकी गलती है कि जब भी मैं करने बैठूँ एडिटिंग के लिए तो कहीं बाद में कर ली ना, छोड़ दी। मेरे जाने के बाद मैंने चले ही जाना है ना फिर, यानी ब्लैकमेलिंग, हर चीज़ में ब्लैकमेलिंग होती, मैंने फिर चले ही जाना है ना यार, फिर तो करती रही अपना काम, अभी छोड़ देना, मुझसे बातें करो। तो बस इसी चक्कर में ना इन्होंने इमोशनल कर कर के मुझे मेरे व्लॉग सारे यानी लेट करवा दिए। तो अब बैठी मैं बस कर रही हूँ एडिट, और इंशाल्लाह अब डालते रहेंगे खैर से। तो ये सारा सीन है। खैर ये इनके समोसे पता नहीं आप लोगों ने खाए नहीं खाए। ये बैक साइड पे है लिबर्टी के, खुस्सा बाज़ार वाली गली, खुस्सा महल वाली गली में है, मुझे तो नाम भी नहीं आता ये इस जगह का नाम क्या है, लेकिन जो लोग जाते आते हैं उन्हें पता ही होगा। तो खैर वहाँ पे हम लोगों ने फिर समोसे वगैरह खाए, मेरे फेवरेट, मुझे बहुत पसंद है उनके समोसे। और मैं जब भी देखती हूँ, मैंने एडिटिंग करते हुए भी, तो मेरा दिल करता है मैं फिर खा लूँ। तो खैर यहाँ पे फिर हम लोगों ने पिंक टी ली थी। ऐसे होते हैं जेंटलमैन। जब मार्केट में बीवी का हैंडबैग पड़ने से शर्माते नहीं हैं। जी जनाब, यहाँ पे हम लोग मॉडल टाउन की तरफ जा रहे हैं, वहाँ हम आज खाने वाले हैं भैया के कबाब। तो चलिए चलते हैं, भैया के कबाब खाते हैं, और आपको बताते हैं कि उनके कबाब दिखने में तो बहुत टेंडर, जूसी, अच्छे, मज़ेदार लग रहे थे, लेकिन यकीन करें खाते खाते खाने के बाद जो है दिल ख़राब हो गया था। यानी कुछ ख़ास मज़ेदार वाला सीन नहीं था, बस ठीक ओके वाला था। तो फिर भी असी खा पी लिया सी, जाहिर सी बात है चीज़ कोई भी हो खाने वाली होनी चाहिए, ऐसे खा पी जाने। तो खैर इतने अच्छे नहीं लगे थे मुझे, इतने ख़ास पसंद नहीं आए। यानी मुझे क्या, हम किसी को भी नहीं आए, हम सबको ही नहीं आए थे, जो भी गए हुए थे हम लोग। तो बस उसके बाद जो है हम लोग वहाँ से निकले हैं, तो जौहर टाउन की तरफ आ गए। जौहर टाउन आते ही लेफ़्ट साइड पे गराटो जलेबी वाला था। बस फिर जलेबी देखते ही हम लोगों ने डिसाइड किया कि जहाँ इतना कुछ खा पी लिया है, वहाँ थोड़ी जलेबी भी चख चुख लेते हैं। तो खैर फिर यहाँ से हमने गर्मा गर्म जलेबी ली, बहुत मज़ेदार थी, अच्छी क्रिस्पी जलेबी थी। जी जनाब, तो ये था हमारा आज का फूड स्ट्रीट का सफ़र। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लें बहन को जाके। चलिए इसी के साथ बहन को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नए व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल कीजिए, दुआओं में याद कीजिए, और कमेंट, अच्छे अच्छे कमेंट भी किया करें, मुझे आगाह किया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, ताकि मैं मोटिवेट हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।